नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। सबसे पहले मेरे सभी फॉलोअर्स को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आज 31 दिसंबर है और कल है 1 तारीख। सो सब मेरे फॉलोअर्स को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि मंथली क्लोजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, हमको उसको क्यों वॉच करना चाहिए, क्यों फॉलो करना चाहिए। चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ एक स्टॉक के चार्ट के ऊपर क्या हुआ है। जो देखिए, अगर मंथली क्लोजिंग का इंपॉर्टेंस नहीं होता तो मैं उस वीडियो में आपको समझाऊंगा। देखिएगा कैसे कल तक जो कि मंथली क्लोजिंग पॉसिबल नहीं लग रही थी, आज स्टॉक को इस तरह से मूव करके मंथली क्लोजिंग का ब्रेकआउट दिया है। चलिए हम देखते हैं। तो वो स्टॉक जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा था उसका नाम है किरी इंडस्ट्रीज़। ये सबसे पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ। 2021 में मैंने एक इन्वेस्टमेंट पिक की बुक बनाई थी, उसमें एक स्टॉक था किरी इंडस्ट्रीज, जब उसका प्राइस ट्रेड होता था 579 रुपीज़। और 2021 से लेकर अगर 2025 तक का मैं देखूँ तो स्टॉक ने कोई खास रिटर्न तो नहीं दिया है। फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि 580 का स्टॉक लॉस में नहीं है, 720 के करीब आज ट्रेड हो रहा है। तो उस समय आप देखेंगे तो उसका EPS था 73 रुपीज़ और स्टॉक ट्रेड होता प्राइस टू EPS 8 टाइम्स और इंडस्ट्री पी थी 25 टाइम्स। तो पोटेंशियल टारगेट मेरे हिसाब से 1850 का आ रहा था और स्टॉक की बुक वैल्यू थी 582 और स्टॉक ट्रेड होता प्राइस टू बुक 1 टाइम्स। चलिए अब मैं लेके जाता हूँ आपको करंट फंडामेंटल्स पर। यह स्टॉक का आज का प्राइस है, देखिए 734, जो कि 20% के करीब अपर सर्किट में बंद हुआ है। आज के इसके फंडामेंटल्स देखते तो 21 रुपीज़ का EPS है, स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू EPS 36 टाइम्स, जबकि इंडस्ट्री भी है 18 टाइम्स। सो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री भी से डबल पे ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू 546 है और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू बुक 1.34 टाइम्स। प्रोमोटर होल्डिंग है 36%, डेट टू इक्विटी है 0.37%, ROC पिछले 5 साल का है 10% और पिछले साल का है 6%। सो फंडामेंटली तो अभी देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग भी 50% के नीचे है और स्टॉक भी एज पर द इंडस्ट्री भी डबल ट्रेड हो रहा है। पर बुक वैल्यू से अभी भी ठीक ठाक है और ROC और ROE वो भी एक 50-50 अच्छा भी कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी एक इन्वेस्टमेंट करने लायक है, पर फंडामेंटल इतना स्ट्रांग नहीं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी स्टॉक का मंथली चार्ट। तो आप ये देखेंगे कि 2010 का एक टॉप बना हुआ है स्टॉक पे, जो कि 680 रुपीज़ था। मतलब पहले स्टॉक ने रैली किया था, फिर जब करेक्शन करके जो टॉप बना था वो था करीब करीब 680 रुपीज़ का। फिर उस बाद में स्टॉक ने अच्छा खासा बड़ा करेक्शन दिया। तो इस टॉप का सिग्निफिकेंस इसके लिए कि यहाँ पे टॉप आने के बाद स्टॉक ने बड़ा करेक्शन दिया था। सो हमारे लिए टेक्निकल टर्म्स में ये टॉप बहुत अहमियत रखता है। फिर देखिए यहाँ पर कितनी बार स्टॉक ने बहुत कोशिश की, अच्छा कंसोलिडेशन किया, फिर भी ब्रेकआउट नहीं आया। यहाँ पर 2021 में मैंने इसको अपने इन्वेस्टमेंट पिक के रूप में लिया था, ये सोच के कि कंसोलिडेशन हो रहा है तो ब्रेकआउट करेगा करके, क्योंकि फंडामेंटली भी वैल्यूएशन बहुत अच्छे थे। पर देखिए स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेक डाउन किया, फिर अब वापस ऊपर आया और यहाँ पे देखो वापस एक छोटा सा कंसोलिडेशन करके, और आज 31 दिसंबर है, आज मंथली क्लोजिंग आई है। तो आप देखेंगे कि दिसंबर की क्लोजिंग में फाइनली स्टॉक ने मंथली क्लोजिंग करके ब्रेकआउट दे दिया है। अभी इसी स्टॉक के चार्ट को मैं ईयरली चार्ट करके दिखाता हूँ। तो ईयरली चार्ट में भी देखेंगे तो ब्रेकआउट भी हुआ है और ईयरली बेसिस पे हाईएस्ट एवर क्लोजिंग आई है। इससे पहले अगर अपन देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे हाईएस्ट क्लोजिंग 620 की आई थी, तो स्टॉक ने 725 पर बंदी दी है। इसका मतलब ईयरली चार्ट पर हाईएस्ट एवर क्लोज है। और जो कि मैं आपको बता रहा था कि मंथली चार्ट पे क्लोजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। अब मैं देखिए ये आपको भी उसी चार्ट को मैंने डेली चार्ट में कन्वर्ट करके दिया है। तो कल तक देखेंगे तो ये स्टॉक 608 रुपीज़ में ट्रेड हो रहा था और हमको मंथली क्लोजिंग के लिए स्टॉक को 680 के ऊपर के क्लोज देना था। तो कल तक देखिए कोई पॉसिबिलिटी सी नहीं लग रही थी, पर आज देखिए 31 दिसंबर को इतनी बड़ी कैंडल बनी है और जो ब्रेकआउट का लेवल था उसके ऊपर जाके बंदी दी है, जो कि कल तक पॉसिबल नहीं लग रहा था। मंथली क्लोजिंग 680 के ऊपर, आज एक ही दिन में इतनी बड़ी रैली कर स्टॉक ने 680 के ऊपर 725 का क्लोजिंग दिया, यानी मंथली क्लोजिंग ब्रेकआउट दिया है। और नीचे वॉल्यूम्स देखिए बहुत ही बड़े वॉल्यूम्स आए। सो अभी आप लोग क्या देख पा रहे हैं,
तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि मंथली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ आप समझ लीजिए, इसमें जो हमको समझना है कि इस कंपनी को लेकर कुछ ना कुछ बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, जो कि कुछ प्लेयर्स को पता है, उस वजह से ही इतना वॉल्यूम के साथ स्पाइक आया है। और डेफिनेटली मंथली क्लोजिंग आज देने का मतलब स्टॉक आगे जाकर बहुत बड़ी तेज़ी करेगा। आप ही देखिए 2010 का टॉप से इतना टाइम से कंसोलिडेशन किया है। अब मैं इस कंसोलिडेशन का बड़ा रेंज भी देखता हूँ, तो 20 रुपीज़ से 680 रुपीज़, ऑलमोस्ट 600 रुपये की रेंज है। अगर 680 में वो 600 रुपये में ऐड करता हूँ तो मेरा टारगेट 1280 रुपये का आ रहा है, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 70 to 80% ऊपर है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि लाइक स्टॉक मार्केट में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, कई बार अच्छी कंपनी में फंस के बैठ जाते हैं। अब मैं अपना ही स्टोरी बताता हूँ। मैंने इसको इन्वेस्टमेंट पिक में लिया, 2021 में पैसे डाले थे 580 रुपीज़ में। आज 2021 से 22, 23, 24, 25 4 साल हो गए, ठीक है। चलिए मैं क्या बोलता हूँ, मैंने अगर इसमें 1 लाख रुपए डाला है, मेरा 4 साल का इंटरेस्ट क्या हो गया, 48,000 रुपीज़। सो मेरा 1 लाख कैपिटल और 48,000 मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया 4 साल का। आज स्टॉक का प्राइस क्या है आप देखिए, 720 है। सो मैं उसको कंपेयर कर लेता हूँ, 580 से 720 तो 140 रुपीज़ और 150 शेयर करीब आते हैं उस समय। तो 150 शेयर इंटू 140, तो आज भी आप देखेंगे तो जो मेरा इंटरेस्ट 48,000 होता है, उसके बदले 21,000 तो मुझे आज भी मिल रहा है। तो मोटा मोटी इंटरेस्ट लॉस क्या हुआ 27,000 का। पर कई बार क्या होता है, जब फंडामेंटली वैल्यू पिक होती है, वो कुछ साल के लिए हमें तड़पाती है, फिर एक ही साल में 5 साल की कसर पूरी कर लेती है। तो जैसे कि स्टॉक 2021 से कुछ परफॉर्म नहीं कर पाया, मे बी 2026 में 100% रिटर्न दे दे, तो अपना जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप कर रहे हैं वो पूरा कवर होकर आप प्रॉफिट में निकलेंगे। सो इसीलिए मैं कहता हूँ फंडामेंटली स्टॉक कंपनी जिसका चार्ट आकर कुछ सिग्नल देता है तो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो आगे पीछे जाके प्रॉफिट बनेगा ही। बहुत रेयरली होता है कि कुछ स्टॉक फेल भी होते हैं, मैं ऐसे डिनाई नहीं करूँगा, पर डेफिनेटली 10 में से 8 कंपनी आपको रिटर्न देती है। इसीलिए बोलता फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी और उसका अच्छा चार्ट है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करके बैठे रहने में आपको मुनाफा होगा। मैं आप लोगों से जो शेयर करता हूँ मेरा फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज है। मेरी राय के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एडवाइसर नहीं हूँ। मैं आप लोगों से जो भी वीडियो बनाकर शेयर करता हूँ या जो भी बातें करता हूँ वो मेरा लर्निंग नॉलेज आप लोगों से शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग भी लर्न कर सके, सीख सके। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।